हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। आजकल हम देख सकते हैं कि लोगों को ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने की आदत है, ब्रांडेड कार यूज़ करने की आदत है, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करने का शौक है। कोई जल्दी खादी के कपड़े पहनना नहीं पसंद करता। सबको बड़ी और ब्रांडेड गाड़ी चलाने का ही शौक है। यहाँ तक कि कई साल पहले जहाँ बच्चे नून रोटी खाकर मस्त रहते थे और कभी कल भोला चाट के वहाँ जाके चाट खा लिए और वो खुश हो जाते थे, वहीं पर आज लोगों को जैसे मौका मिलता है वो पिज़्ज़ा हट जाने का सोचते हैं, डोमिनोज जाके खाने का सोचते हैं, केएफसी के चिकन खाने का सोचते हैं, मैकडी जाने का सोचते हैं। यहाँ तक कि अगर लोग बिजी हैं तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता है। वो बस अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं और वो उन्हें तुरंत मिल जाता है कुछ ही मिनटों में। पर क्या हमने कभी यह सोचा कि यह सब पॉसिबल क्यों हुआ? कैसे हम अपने देश में ही रहकर बिना कहीं जाए दूसरे देश के प्रोडक्ट को यूज़ कर पा रहे हैं? क्या हमने सोचा कि क्यों किसी अदर देश में कोई उतार चढ़ाव होता है तो उसका प्रभाव हमें हमारे देश में क्यों देखने को मिलता है? ये तो उस देश में हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट हम अपने देश में देख पाते हैं। ठीक है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, ये सब के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं। ये सब क्यों होता है? तो ये सब चीज़ का एक ही कारण है, वो है ग्लोबलाइजेशन। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो बहुत अच्छा होता? तो यह बिल्कुल भी बात सही नहीं है। और ये आप जब ग्लोबलाइजेशन को पूरी अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेंगे तो आपको अपने समझ आ जाएगी। तो इसका होना, ग्लोबलाइजेशन का होना ज़रूरी था और ज़रूरी है भी, और आगे भी ज़रूरी होगा। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये सबको पता है कि कुछ अच्छी बातों के साथ कुछ नेगेटिव बातें भी आती ही है। वही है ग्लोबलाइजेशन के साथ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, क्योंकि इस तरह से तो लिखने से एग्ज़ाम में मार्क्स मिलने से रहे, हमें तो मार्क्स लाना है। तो उसे हम थोड़ी और डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि आपको एक फिगर दिख रहा होगा। अब इस फिगर से मैं क्या बताना चाहता हूँ? पहले तो ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है वो एक टर्म ग्लोबल है, उससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कवरिंग दी ग्लोब। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा ग्लोब। ठीक है। जब सारे देश एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे तो वही कहलाएगा ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग पूरे ग्लोब को कवर कर रहे हैं। तो इसे सिंपल वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं कि हमने पूरे की पूरी वर्ल्ड को यूनाइट कर दिया एज ए ग्लोबल विलेज। होल वर्ल्ड क्लोजली यूनाइटेड एज ग्लोबल विलेज। अब चलिए इसकी देखते हैं मीनिंग। मीनिंग देखना भी जरूरी है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस दी वर्ल्ड है। क्या है ये? एक फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, गुड्स है एंड सर्विसेज अक्रॉस दी वर्ल्ड है। ये एक प्रोसेस है जिससे हम अपने बैरियर्स को रिड्यूस कर रहे हैं बिटवीन कंट्रीज के, और इसी प्रोसेस के द्वारा पीपल और गुड्स इजीली अक्रॉस बॉर्डर जा पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है? ये जो हमारे दो कंट्री के बीच के ट्रेड के दीवार है, उस बाउंड्री को ये खत्म कर रहा है। यहाँ तक कि अपने देश के अंदर भी जो दो स्टेट के बाउंड्री है उसे भी खत्म कर रहा है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि अदर देश के कंट्री के कंपनीज यहाँ के अपनी कंपनी स्टेबलाइज कर पा रहे हैं। हम यहाँ से जाके दूसरे कंपनी में काम करके इकोनॉमी जनरेट कर पा रहे हैं। इनफैक्ट हम अपने ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम कर पा रहे हैं, वहाँ पे कुछ अपना रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट, कल्चर्स, फाइनेंशियल मार्केट सब इंटीग्रेट हो जाते हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं इनटू ए सिंगल वर्ल्ड। एक सिंगल वर्ल्ड में ये सारे चीज़ जब इकट्ठा हो जाते हैं, जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है। और ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि ये कोई पुरानी बात है कि जो पहले बीत चुकी है, ये पास्ट की बात नहीं है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चली आ रही है और ये चलती रहेगी। दैट इन्वॉल्व्स इंटरकनेक्टेड चेंज इन इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल स्पीयर्स ऑफ सोसाइटी। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इन चारों पे मैं डिटेल में अभी थोड़ी देर में आऊँगा। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल इंटीग्रेशन हो रही है। और ये कैसे हो रही है? ये इंटरचेंज ऑफ वर्ल्ड व्यूज़, जो हम वर्ल्ड व्यूज़ इंटरचेंज कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स इंटरचेंज कर रहे हैं, आइडियाज़ इंटरचेंज कर रहे हैं, और जो हमारे कल्चर्स के अदर एस्पेक्ट्स है उसे भी इंटरचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ।
अलग अलग कंट्री, इससे ये आ रही है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ये सारे चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के लिए हम बोल सकते हैं टोटल 4 पैरामीटर। पहला है कि ये परमिट कर रहा है कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो, जो हमारे जो ट्रेड के बैरियर्स है बिटवीन कंट्रीज उसे रिमूव करके या कम करके। दो, परमिटिंग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स बाय रिमूविंग और रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स बिटवीन दी कंट्रीज। इसके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी के भी फ्री फ्लो को कर रहे हैं, इसीलिए हम आज दूसरे देश की टेक्नोलॉजी हम अपने देश में यूज़ कर रहे हैं, हमारे कोई अच्छे टेक्नोलॉजी अदर देश यूज़ कर पा रही है। इसके साथ साथ हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे फ्लो ऑफ कैपिटल इजीली हो कंट्रीज के बीच में। ये है इसके थर्ड पैरामीटर। फोर्थ पैरामीटर क्या है कि हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर हो बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये सही बात है, इसी कारण तो आज हम अपने देश से दूसरे देश में जाकर वहाँ पे काम करके इकोनॉमी जनरेट कर लेते हैं। इनफैक्ट हम अपने देश से दूसरे देश को लेबर भी प्रोवाइड करते हैं। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि इंडिया और जापान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है जिसमें हम लेबर भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब क्यों पॉसिबल है? ये सारे चीज़ ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल, वरना क्या होता, वरना आज भी हम अपने ही गांव में या अपने ही एरिया में ही बैठे रहते हैं और वहीं पे कुछ काम कर पाते हैं। हम दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री क्या कहीं नहीं जा पाते, हमारा एक दायरा फिक्स हो जाता है। तो जो हमारा दायरा है उसे ग्लोबलाइजेशन ने ख़त्म किया। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स, कि टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये ओपन कर रहा है इकोनॉमिक्स को वाइडर वर्ल्ड के लिए। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इकोनॉमिक्स को बढ़ा रहा है और ये एक्सपेंड कर रहा है वाइडर वर्ल्ड। जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया कि हम दूसरे देश जाके कमा पा रहे हैं, दूसरे देश के कंपनी हमारे देश में आके स्टेबलाइज कर पा रहे हैं अपनी कंपनियाँ। तो ये सब यहाँ क्यों हुआ? ये सब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। इट इज़ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक सिस्टम दैट परमिट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कारण ही जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, कैपिटल है, सर्विसेज है, ये इजी हुआ। ये परमिट कर रहा है हमें कि हाँ आप अपना हमसे जा सकते हैं, अदर कंपनियाँ आ सकती है, आप जाके दूसरे देश में काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट एंड ट्रेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो सिंपली इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल है। इट प्रोवाइड लिबरलाइजेशन इन सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज एंड कंपनीज इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री और डिफरेंट कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी और कंपनी हमारे देश में आके इतनी इजीली क्यों कंपनी स्टेबलाइज कर रही है, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इसे परमिट कर रहा है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे कुछ मल्टीनेशनल कंपनियाँ। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनियाँ क्या होती है, ये ग्लोबल स्केल में काम करती है और ये इनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं जो अलग अलग देश में होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों में होते हैं, लेकिन ये अपने एक मेन ब्रांच, जो सिंगल ब्रांच इनके अपने ही देश में होते हैं, वहाँ से ये ऑपरेट कर पाते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल है? ये हुआ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कारण। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि वो अलग अलग जहाँ पे वो कंपनियाँ स्टेबलाइज कर रहे हैं वहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, वहाँ के लोग वहाँ पे काम करके इकोनॉमी जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हेल्प कर रही है हमें इकोनॉमी बिल्ड अप करने के लिए। और सबसे आसान एग्जांपल ले तो अगर अभी आप देख सकते हैं कि आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो यूट्यूब में क्या हो रहा है कि हम यूट्यूब है हमारे देश की नहीं है, ये दूसरे देश की है, लेकिन हम घर बैठे बैठे उसे यूज़ करके इकोनॉमिक जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की फ़ोटो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आज क्यों हम घर में बैठे बैठे कोई भी हमारा जो डिज़ायर्ड गुड्स है उसे हम दूसरे जगह से अपने यहाँ आराम से मंगवा पा रहे हैं, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है, वो खुद पहुँचा दे रहे हैं। ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? ये पॉसिबल हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण। यहाँ तक कि अगर हम रूरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि ट्राइबल एरिया में जो वो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ये हैंडीक्राफ्ट पहले वो बनाते थे लेकिन ये बिक नहीं रही थी, उन्हें मार्केट नहीं मिल रहा था। तो आज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कारण ये ट्राइबल्स हैंडीक्राफ्ट भी ये ऑनलाइन बेच पा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन्हें मिल गया कि वो वहाँ पे बेच सकते हैं। आज आप देख सकते हैं अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में आपको ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत चीज़ मिल जाएंगे, आप उसे ऑर्डर करके ला भी सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये रूरल एरियाज में भी इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। इतना ही नहीं,
हमारे जो रूरल एरियाज है वहाँ पे पहले आप देखते होंगे कि गांव में कोई उतनी दुकानें नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जब ये इंटर बाउंड्री ख़त्म हो गई है तो कई दुकानें वहाँ खुल गई है। वहाँ पे भी आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट मिल जाएंगे, कपड़े की दुकान मिल जाएंगे। ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? और इससे क्या हो रहा है कि वहीं के लोगों को रोजगार मिल जा रहा है। तो ये क्या कर रही है? ये इकोनॉमी जनरेट कर रही है। इनफैक्ट कोई दूसरा भी जाके वहाँ पे अगर ये कर रहा है तो वो उसकी भी इकोनॉमी जनरेट हो रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा फ्री मूवमेंट हुआ है, जिसके कारण हम इकोनॉमिक्स को जनरेट कर पा रहे हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं जिसे हम बोलते हैं, दूसरा है हमारा टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कनेक्शन बिटवीन दी नेशंस थ्रू टेक्नोलॉजी सच एज टेलीविजन, रेडियोस, टेलीफोन्स, इंटरनेट। और इसी कारण से डेवलपिंग कंट्रीज क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को बेनिफिट मिल रहा है नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मैनेजमेंट टेक्निक्स फ्रॉम द डेवलप कंट्रीज। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हो कि टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि हम दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को जान पा रहे हैं, हमें नई नई प्रोडक्शन मेथड पता चल रही है, मैनेजमेंट की टेक्निक्स पता चल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा हो रहा है क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज से डायरेक्ट लिंक में है। चलिए इसे भी कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंटरनेट, मोबाइल्स, टैब्स, ये सब। ठीक है, तो पहले एक टाइम था कि जब हमें इंटरनेट, मोबाइल्स, लैपटॉप ये सिर्फ रिच पीपल के पास ही था। कोई इंटरनेट कनेक्शन तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, मोबाइल्स तक नहीं थे लोग। लेकिन आज क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के कारण इतने सारे टेक्निक्स आ गए कि इनकी रेट धीरे धीरे कम हुई। अब क्या हो रहा है कि अब हमें इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम लेना पड़ रहा है, और ये अब पुअर के लिए भी अवेलेबल है। अब क्या हो रहा है कि मैक्सिमम अभी आप देख सकते हैं कि हर लोग के पास इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन तो जरूर होती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारा बैकबोन है रूरल एरियाज। ठीक है, हमारे देश के बैकबोन है रूरल एरियाज। हम हमेशा बात करते हैं कि ये अगर डेवलप हो गया तो हमारा देश डेवलप हो जाएगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण हम सक्सेसफुल हुए कि हम नई टेक्नोलॉजी ला पा रहे हैं वहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए, अनाज उगाने के लिए या कुछ भी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए हम नई नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। इससे क्या हो रहा है कि जितने भी एग्रीकल्चर या उससे एलाइड्स एक्टिविटीज़ है उसमें हमें हेल्प हो रहा है। हम नई नई प्रोडक्शन टेक्निक सीख पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं कि कैसे कम लेबर में भी हम ज़्यादा अनाज उगा सकें। तो ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के। इसके अलावा और एक चीज़ आप देखिए कि पहले तक कि हम दूसरे देश से इक्विपमेंट मंगाते थे। ठीक है, आज क्या हो रहा है कि आज हम अपने ही देश में इक्विपमेंट बना भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं कि ये यहाँ पे बना, ये वहाँ, लेकिन कुछ पार्ट्स उसके हैं जो हम दूसरे कंपनी के यूज़ करते हैं, जो दूसरे कंपनी से हम इंपोर्ट करके अपने में यूज़ करते हैं ताकि वो बहुत अच्छा से बन पाए। तो क्या ये आपने सोचा कि ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्यों हम अपने ही देश के प्रोडक्ट में दूसरे देश की कोई पार्ट्स को यूज़ करते हैं, और ये हमारे लिए पॉसिबल इजीली क्यों हो पाया? ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हम उसे यूज़ करके क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा गुड क्वालिटी हो जाए प्रोडक्ट्स में। और ये पॉसिबल क्यों हुआ कि हम दूसरे प्रोडक्ट को इजीली अपने पास मंगवा सकते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा बन पाए। ये सब हुआ टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण, या आप बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण हम उसे आराम से मंगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं थर्ड। थर्ड है हमारा सोशियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। सोशियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इट लीड्स टू ग्लोबल रिलीफ दैट वी आर ऑल ग्लोबल सिटीजन। ये बताता है कि हम लोग सारे के सारे लोग ग्लोबल सिटीजन हैं और हमारा सबका सेम स्टैंडर्ड और सेम राइट्स है। सोशल ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो आइडियाज़ है, इंफॉर्मेशन है, वो हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसके एग्जाम्पल तो आपको इजीली समझ आ रहे हैं कि सोशोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हमारा कंसर्न गया राइट टू इक्वलिटी के और, जिसके कारण हम इक्वल राइट्स टू वुमेन दिए। बहुत सारे आपने सुने होंगे कि गांव में पहले बहुत पुरानी प्रथा होती थी जिसमें जैसे कि विच क्राफ्ट, सती प्रथा, प्रोहिबिशन ऑफ विडो मैरिज अलाउ ही नहीं था, पीपल को कास्ट बेसिस में डिफाइड कर दिया गया था। तो ये सब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये ख़त्म होते जा रहा है। भूत प्रेत ये सब की बहुत सारी आपने कहानी सुनी होगी। तो ये सब क्या हो रही है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है,
या बोल सकते हैं धीरे धीरे अभी डिक्रीज हो रही है, अभी तो ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी आपको बहुत जगह देखने को मिल सकती है। तो ये जो डिक्रीज हो रही है क्यों हो रही है? ये सब सोशियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ, क्योंकि हमने अपनी आइडियाज़ को शेयर की और उससे हमें पता चला कि ये सब नहीं होना चाहिए। फोर्थ है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। इट रिफर्स टू ग्लोबल स्प्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ आइडियाज, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर्स, वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वर्ड वर्ड में इसे कहें तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, मर्जिंग ऑफ अ वर्ल्ड कल्चर, कि हमने पूरा कल्चर को मर्ज कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कल्चर में क्या क्या आ जाते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे वैल्यूज़, हमारे प्रैक्टिसेस, हमारे लैंग्वेज, रोल्स, कस्टम, ये सारे चीज़। हालांकि इसे बीच में क्रिटिसाइज भी किया गया था कि ये एक डिस्ट्रक्टिव है लोकल कल्चर के लिए। ये बात आप देख सकते हैं कि हम अदर कंट्रीज़ के कल्चर को फॉलो करने लगे और अपने देश के कल्चर को भूलते जा रहे हैं। हमारे देश के कल्चर को दूसरे देश के लोग बहुत महत्व दे रहे हैं और हम धीरे धीरे दूसरे देश के दे रहे हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में हो क्या है। कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि हम अवेयर हो गए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर प्रिवेलेंट है हमारे सोसाइटी में। और इसी के कारण क्या हो रहा है कि हम रेस्पेक्ट देते हैं हर एक कल्चर को, हर एक कम्युनिटी को। ठीक है, हम ये तो नहीं है कि ये बोल देते हैं कि नहीं उस कल्चर को हम नहीं पसंद करते, हम सब कल्चर को पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे कल्चर को अवेयर है। अगर हम अवेयर ही नहीं होते तो हो सकता है कि कल आप गए, आपको इस कल्चर के बारे में पता ही ना हो और आप उसे रेस्पेक्ट देना छोड़ दें, तो ये तो दिक्कत बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी थे कि जब हम अडॉप्ट कर रहे थे कल्चर्स को अदर कंट्रीज़ के लिए, अदर कंट्रीज़ के कल्चर को जब अडॉप्ट कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि ये हमारे कल्चर में थ्रेड भी ला रही थी। और ये हम क्लियरली समझ सकते हैं वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट से, जिसकी वीडियो मैंने बना दी है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दूसरे लोग हमारे इंडियन कल्चर को बहुत फॉलो करने लगे। हाल ही में आपने अभी सुना होगा कि मार्च 2021 में एक संस्कृत स्कॉलर है मारिया, जो स्पेन से है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है और एक डिग्री मिली है उन्हें आचार्य की, फ्रॉम कहाँ से, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से। तो ये क्यों हुआ, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई कि वो जाने कि संस्कृत के बारे में हम जानते हैं, और वो आज आके जान के वो गोल्ड मेडल वो टॉप कर गई अदर देश से। तो ये सब क्यों पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल हुआ हमारे एक्सचेंज ऑफ कल्चर के कारण, और ये हुआ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब आते हैं फिफ्थ है हमारा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन मतलब है कि अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल कोऑपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ये आप देख सकते हैं कि हर एक कंट्री एक दूसरे से मिलकर काम करती है, वो एक होके डिसीजन लेती है जो सबके लिए एप्लीकेबल होगी, और वो कुछ पॉलिसीज या रूल्स भी बनाती है जो जितने भी कोऑपरेटिव नेशंस है उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ता है या उसे वो फॉलो करना पड़ता है। और यही सब के कारण हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हम बहुत सारे एग्रीमेंट देख सकते हैं, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाए, वीपन एग्रीमेंट हो जाए, कोई दो देश के बीच में डिस्प्यूट है तो उसमें भी एग्रीमेंट। और पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण ही इंटरनेशनल एनजीओ की भी ग्रोथ हमारे देश में देखने को मिल रही है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बाहरी एनजीओ भी हमारे देश में काम करने को आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमें दूसरे देश से, जब भी हमारे देश में आपदा आती है, हमें दूसरे देश से फंड्स एलोकेट हो जाते हैं ताकि हमारा डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी चेक ला रही है। वो एक दायरा बना रही है कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। नहीं तो क्या होता, कोई भी देश चाहता आता, तुरंत अटैक करता, लड़ाई होते रहती। ये सब क्यों कम हुआ? क्योंकि ये एक एग्रीमेंट है, और ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब आते हैं हम इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। तो इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ये होता है कि हम लोग पूरे अर्थ को एक सिंगल इको सिस्टम में देखते हैं, ना कि अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जो प्रॉब्लम है वो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अगर देखें तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में हुआ तो वो दूसरे देश में नहीं हो सकता, उसका प्रभाव आपको दूसरे देश में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, हम देख सकते हैं इसके, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम देख सकते हैं कि वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज भी साइन होती है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर, जैसे बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज,
ओजोन लेयर। अब वो बात नहीं रहेगी कि ये उस देश का प्रॉब्लम है तो वही संभाले। अब क्या हो रहा है कि अब सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम देख सकते हैं कि कोई भी, अभी आपने देखा कोविड की आई तो यहाँ पे भी हर देश मिलकर अपना काम कर रहा है कि कैसे वैक्सीन निकाले, कैसे इसे ठीक करें। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सब एकजुट मिलके, सब मिलके ये सोचते हैं कि कैसे ये सारे प्रॉब्लम को कम कर सकें। तो ये थी टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब थोड़ी हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। ऐसे तो इतनी जानने के बाद आप एडवांटेजेस, मैंने तो सिर्फ 5 ली है, आप चाहें तो 15-20 भी लिख सकते हैं। तो मैंने जो जो लिए वो बता देता हूँ। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू वर्क आउटसाइड द कंट्री एंड ब्रिंग फॉरेन कैपिटल, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। डेवलप कंट्रीज हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग देम इन्वेस्टमेंट नॉन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये भी बात सही है, कुछ भी आपदा होती है तो हमें दूसरे देश से मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मिलता है, वर्ल्ड बैंक हमें देती है, या बहुत सारे संस्था है जो हमें देते हैं। वो किस फॉर्म में देते हैं? आपने नाम सुना होगा एफडीआई का, वही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या कर रही है? ये कंपटीशन क्रिएट कर रही है कंपनीज के बीच में। इससे कारण क्या हो रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि वो अपना क्वालिटी और स्ट्रक्चर चेंज करें, मतलब वो बढ़ाएं, ताकि और से और कंज्यूमर उनके तरफ आए। तो इससे क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ रही है तो हमें गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। ये क्या कर रही है? इंक्रीज कर दे रही है फ्लो ऑफ कैपिटल के लिए। इसके साथ ही साथ हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी धीरे जल्दी से बढ़ते जा रही है। तो अभी तक मेनली हम देख सकते हैं कि हमने बस पॉजिटिव साइड देखी ग्लोबलाइजेशन की। पर जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। तो चलिए अब इसके दूसरे पहलू पे देख लेते हैं, जैसे डिसएडवांटेज बोलिए, इम्पैक्ट बोलिए। तो मैंने ये थोड़ी ज़्यादा ली है, ये आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन एक ही काम कर रहा है कि वो रिच को रिचर बनाते जा रहा है और पुअर को पुअरर बनाते जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, और ये नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, ये फिनोमिना डेवलपिंग कंट्रीज में आप देख ही सकते हैं। आप अपने ही देश में देख सकते हैं कि अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, लेकिन कहीं पे भी ये पॉवर्टी को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। आप देखिए पॉवर्टी की आंकड़ा बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज कि यहाँ पे मिसयूज और मिस मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज के। सही बात है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपने मर्जी से यूज करते जा रहे हैं, किसके नाम पे? बस प्रोग्रेस के नाम पे, कि नहीं हम डेवलप हो रहे हैं। लेकिन नहीं, नेचुरल रिसोर्स तो हम धीरे धीरे खत्म कर जाते हैं जा रहे हैं। क्यों ओजोन लेयर इतने की डिप्लीशन की इतनी समस्या बढ़ते जा रही है, क्यों पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है? ये सब मिसमैनेजमेंट के कारण है। ठीक है, और इस सब से जरूरी इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो टोटली डिपेंड हो गए हैं डेवलप कंट्रीज पे। ये बात सही है, हम देख सकते हैं कि हम पूरी पूरी डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर उस देश में किसी चीज़ की प्राइस को बढ़ा दी गई है तो हमारे देश में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर हमारे देश में आपदा आती है तो हम डिपेंड हो जाते हैं कि वहाँ से कोई हेल्प आएगा तो ही हम ये हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि हम पूरी पूरी डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पेट्रोल की प्राइस अभी बढ़ गई है। ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि जहाँ से हम इसे मंगवा रहे हैं वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन घट गई है। वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन कम करके रेट बढ़ा दिए हैं। तो ये क्या हो रहा है कि हम उस पर डिपेंड हैं, हम चाह कर भी इसकी प्राइस को कम नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो क्या हो रहा है कि फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसमें हमें फ्लक्चुएशन दिखने को मिलते हैं। आए दिन दिखते हैं कि कभी प्याज के दाम बढ़ गए, कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। आज हर घर में गैस है, लेकिन गैस भराने के पैसे नहीं। इसके साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनियां ने हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो लेबर को तो वर्क करवा रहे हैं 12 घंटा 14 घंटा, लेकिन वो पे उसको कम कर रहे हैं। लोग पेड कम हो रहे हैं, इकोनॉमी कम है, मतलब खट ज़्यादा रहे हैं, पैसा कम मिल रहा है। ग्लोबलाइजेशन क्या कर रही है? वो हमारे कल्चर को नेग्लेक्ट कर रही है, और ये सबसे बुरी बात है। पहले हम देख सकते थे कि हमें थिएटर्स हुआ करते थे, कल्चरल स्टेडियम होते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स हुआ करते थे। आज क्या देख रहे हैं? ये सब खत्म होकर हम जाते हैं मॉल्स, ऑफिसेस, सिनेमा हॉल्स, ये बनाने में ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन की डिसएडवांटेजेस है। इसके साथ साथ कि ग्लोबलाइजेशन ऐसे तो बोलती है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये कुछ भी प्रमोट नहीं कर रही है बेटरमेंट ऑफ पुअर के लिए। इनफैक्ट ये बेटरमेंट के नाम पे सिर्फ विलेजेस को ख़त्म कर रही है और गरीब अपना छत भी खोज दे रहा है।
इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही कहा था कि गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। तो ये सिर्फ नाम हो रहा है कि हम टर्म यूज़ करें कि हम बेटरमेंट ऑफ पुअर ला रहे हैं, लेकिन इसका लेन देन, इसको प्रमोट करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे डे बाय डे डिपेंड ज़्यादा हो पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जहाँ पे पहले 10 लोगों को काम मिलता था, अभी मशीन्स वहाँ पे काम कर रही है, तो आप एक ही आदमी को काम करवा रहे हैं। तो ये दिन भी दूर नहीं है कि हम देख पाएंगे कि लेबर पूरा पूरी रिप्लेस हो गए हैं ऑटोमेटेड मशीन से, और पॉवर्टी उस समय इतनी बढ़ जाएगी कि बोलना ही नहीं है, और मैं बोलना भी नहीं चाहता। उसके बाद पीपल क्या हो जा रहा है, फोर्स हो जा रहा है कि अडेप्ट करे वो चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट के लिए। सही बात है, ये डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काट दिए जा रहे हैं, ये कर दिए जा रहे हैं, वो कर दिए जा रहे हैं, और हमें फोर्स कर दिया जा रहा है कि नहीं यहाँ पे ऐसे ही जिए। ठीक है, आज आपके यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा, आपको पॉल्यूशन में जीना होगा। दिल्ली में हर साल आप देख रहे हैं, आपको वैसे ही रहना होगा। आज गर्मी के मौसम में बारिश देख रहे हैं, बारिश के मौसम में कुछ और देख रहे हैं। ये सारे चीज़ हमें अडेप्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के कारण ये सब हो रहा है। बस डेवलपमेंट के नाम पे हम बस बदलते जा रहे हैं, डिजीजेस बढ़ते जा रही है, और एक दिन आएगा कि सब धीरे धीरे ख़त्म भी होते जाएंगे। और सबसे इसकी नेगेटिव चीज़ कि ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है पब्लिक सेक्टर। हम यहाँ पे ये नहीं काम कर रहे कि हम कैसे अपने पब्लिक सेक्टर को के रूल्स को बढ़ा दें या कुछ करके उसे स्ट्रॉन्ग करें, हम डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन की ओर चलते जा रहे हैं। तो ये सब थी ग्लोबलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों, आज हम देख सकते हैं, अपने ही देश में देख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आज जहाँ देखिए सब जगह प्राइवेट 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 ऑप्शन है। तो ये सब क्यों? ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्योंकि हम ये सोच के लिए हैं कि प्राइवेटाइजेशन के कारण ही हमारा देश जल्दी डेवलप करेगा। लेकिन हम ये भूलते जा रहे हैं कि पुअर का बेटरमेंट सबसे पहले ज़रूरी है डेवलप करने के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो अब आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, ये ज़रूरी था, रहेगा। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स को हम बस मिनिमाइज़ करने का सोच सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी ग्लोबलाइजेशन की कंसेप्ट। अगर आप में से किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके बोल सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने अपने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उसके साथ मैंने और भी मुझे कांटेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से 1% का भी फ़ायदा हुआ है तो यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करके मुझे थोड़ा मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसे वीडियो और बनाते जाऊँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ आपको और कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसे जल्द से जल्द बना के आपके पास लाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू दोस्तों।